हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम संख्याओं का के साथ खेलना क्लास 6 के प्रश्नमाला 3C भारती भवन का प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहला है ये संख्या 3 to 5 और ब्लैंक दिया हुआ है में खाली के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अंक लिखा जाए कि यह संख्या 5 से विभाज्य हो जाए। तो आप जानते हैं कि 5 से विभाज्यता का क्या नियम है कि उसके इकाई स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 5 तो नहीं दिया है लेकिन ये 0 दिया हुआ है, तो हमारा एक नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 0। ठीक है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर संख्या 1 7 8 ब्रैकेट है बॉक्स 6, उसके बाद 9 8 बॉक्स 6 0 समथिंग, इसमें प्रत्येक के खाली स्थान के स्थान पर सबसे छोटी अंक लिखिए जिससे कि वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाए। ठीक है। ये आप इसको जो है इसकी क्लियरिटी बढ़ा करके और जूम कर लीजिएगा तो आपको स्पष्ट दिखाई दे देगा। ठीक है। तो चलिए दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरे के फर्स्ट में क्या कह रहा है, 7 8 और ये बॉक्स है 6। इस बॉक्स में न्यूनतम कौन सी संख्या लिखा जाए जो 2 से विभाज्य हो जाए। तो 2 से विभाज्य होने के लिए क्या है, उसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो 6 तो है ही, तो न्यूनतम हम यहाँ पर 0 अगर डाल दें तो ये हमारा आराम से विभाजित हो जाएगा। दूसरा है इसमें कि 9 8 बॉक्स 6 0, तो 0 भी है, ये भी 2 से विभाज्यता का फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ हम न्यूनतम कौन सी संख्या है, 0 डाल देंगे। आप 1 भी डाल सकते हैं। थर्ड जो है हमारा 1 2 3 4 और ये, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम 0 डाल सकते हैं। ठीक, तो 2 से विभाज्य ये इजीली हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 3, संख्या 5 8 बॉक्स 6 4 में बॉक्स के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा अंक लिखा जाए यह संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो 3 से विभाज्यता का हमने आपको नियम बताया हुआ था कि सभी संख्याओं के अंकों का अंक योग जो हो वो 3 से विभाज्य हो। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम 3 नंबर क्या कर रहा है, 5 8 बॉक्स 6 4। ठीक, तो 5 जोड़ 8 जोड़ 6 जोड़ 4 कितना, 6 4 10 और 8 5 13, तो कितना हो रहा है, 10 और 13 23। 23 तो हमारा 3 से नहीं विभाजित होगा, लेकिन एक अगर यहाँ 24 हो जाए तो 3 8 24, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, 23 जोड़ 8 तो ये 1 डाल देंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 1 ऑप्शन हो जाएगा। फिर 4 नंबर, 4 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं के प्रत्येक में बॉक्स के स्थान पर सबसे छोटा अंक लिखिए जिससे संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। ये नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में भी प्रश्न आया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। 1 नंबर क्या है, 2 6 9 और ये बॉक्स, तो 9 से विभाजित का क्या नियम है, वही नियम है जो 3 से विभाजित का है। सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो क्या है, 9 और 6 कितना हो गया, 15 15 2 17, 17 तो 9 से विभाजित नहीं है लेकिन 18 9 से विभाजित है, तो यहाँ हम 1 डाल देंगे। ठीक, दूसरा 3 6 और ये 23, 6 3 9 9 और 2 11 3 14, 14 क्या 9 से विभाजित है, नहीं है, लेकिन 18, तो 18 के लिए हमें कितना और जोड़ना होगा, 4, तो यहाँ ये 4 हो जाएगा। तीसरा क्या है, 1 2 3 4 6, 6 4 10 3 13 2 15 1 16, कितना चाहिए, 18 चाहिए, तो 2 हो जाएगा। 4 नंबर 7 2 5 4 बॉक्स 3 8, 8 3
11, 4, 15, 15, 5, 20, 2, 22 और 7, 29 और 9 से 29 कटेगा, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 का 27, 9 चौके 36, हमारा है 29। कितना चाहिए? 7 और, तो यहाँ पर हम 7 दे देंगे। ठीक, तो इस तरह से ये होगा। 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर में निम्नांकित में से कौन कौन कथन सत्य है और कौन कौन असत्य है? पहला कथन क्या है? यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो वह संख्या अवश्य ही 4 से विभाज्य होगी। क्या यह कथन सत्य है? 2 से जो संख्या विभाज्य है वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो देखिए ऑब्वियसली होगी, तो ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। जैसे कोई संख्या ले लीजिए 16, 20 कोई भी है, ये भी ये 4 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा, यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या अवश्य ही 2 से विभाज्य होगी। तो देखिए यहाँ पर था हमारा, यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो वह संख्या अवश्य ही 4 से विभाज्य होगी, ये असत्य हो जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि 2 से विभाज्य है ना, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। 2 से विभाज्य, तो 2 से तो हमारा 22 भी विभाज्य है, 14 भी विभाज्य है, तो क्या ये दोनों जो है 4 से विभाज्य है? नहीं, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। दूसरा, यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या अवश्य ही 2 से विभाज्य होगी, ये सत्य है। जो 4 से विभाज्य है, देखिए 4, 8, 12, 16, 20, 24 सभी 2 से विभाज्य है, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक, बड़े वाले से जो विभाज्य है तो छोटे वाले से ऑब्वियसली विभाज्य हो जाएगा। थर्ड में है क्या? यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह संख्या अवश्य ही 6 से विभाज्य होगी। जरूरी नहीं, 6 से विभाज्य होने के लिए इसे 2 से विभाज्य होना पड़ेगा, तो ये असत्य हो जाएगा। 6 से विभाज्यता का हमने नियम आपको बताया हुआ था कि 3 और 2 दोनों से विभाज्य हो। ठीक, 4 नंबर क्या है? यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह संख्या अवश्य ही 3 से विभाज्य होगी, डेफिनेटली सत्य। 5, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है हो तो वह संख्या अवश्य ही 10 से विभाज्य होगी। 5 से तो आपका 15 विभाज्य है, तो क्या ये 10 विभाज्य है? नहीं। 5 से विभाज्यता के लिए होता है अंत में 0 और 5 हो, लेकिन 10 से विभाज्यता के लिए अंत में 0 होना चाहिए। ठीक, तो ये 5 से विभाज्य है तो 10 से विभाज्य नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि सब हो जाए। 6 नंबर, यदि कोई संख्या 10 से विभाज्य है तो वो संख्या अवश्य 5 से विभाज्य होगी, एकदम 100%। ठीक, अब है 6 नंबर, एक ऐसी सबसे छोटी यौगिक संख्या लिखिए जो 3 से विभाज्य हो किंतु 6 से विभाज्य नहीं हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। 6 नंबर, 3 से विभाज्य है किंतु 6 से विभाज्य नहीं है। 9, ठीक, 3 से विभाज्य है ये, लेकिन 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर है, दूसरा इसमें है 6 के 2 में 3 से विभाज्य है किंतु 9 से विभाज्य नहीं है। तो 3, 6, 9, 12, 12 देख लीजिए, 12 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तीसरा 6 से विभाज्य है किंतु 9 से विभाज्य नहीं है, 6 को छोड़कर लिखिए। 6 से विभाज्य है किंतु 9 से विभाज्य नहीं है, 12 ही देख लीजिए ना। ठीक, 9 से विभाज्य है किंतु 6 से विभाज्य नहीं है। 9 18 तक 27, 27 देख लीजिए, 6 को 24 और 25 30 हो जाता है, 27 हो गया। 5, 5 से विभाज्य है किंतु 10 से विभाज्य नहीं है, 15। ठीक, 7 नंबर क्या करनी, 7 में क्या कह रहा है? निम्नांकित में कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? ठीक है, 2 से विभाज्यता का क्या नियम होता है?
कि उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें है इसलिए ये विभाज्य होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये विभाज्य नहीं होगा। इसमें 0 है तो ये विभाज्य होगा, ये 6 है ये भी विभाज्य होगा, ये 9 है ये विभाज्य नहीं होगा। तो 2 से विभाज्यता कौन कौन हो गया? 2 नंबर होगा, उसके बाद आपका 4 नंबर विभाज्य होगा, उसके बाद 5 नंबर विभाज्य होगा। ठीक। 8 में क्या कह रहा है? निम्नांकित में कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्यता का हमने नियम आपको बताया हुआ था कि संख्याओं के अंकों का योग जो है वो 3 से विभाज्य हो। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। 113, 1 जोड़ 1 जोड़ 3 5 विभाज्य नहीं है। 2 279 क्या हो जाएगा? 2 + 7 + 9 9 10 16 2 18 विभाज्य 3 से है। 3 6 18 विभाज्य है। थर्ड क्या है? 3 3 3 2 तो 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 2 3 6 9 10 11 विभाज्य नहीं है। 4 1 2 3 6 9 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6 जोड़ 9 कितना हो जाएगा? 9 1 10 6 3 19 20 21 3 7 21 विभाज्य है। 5 3 2 0 3 3 3 जोड़ 2 जोड़ 0 जोड़ 3 जोड़ 3 3 6 9 10 11 विभाज्य नहीं है। 6 नंबर 1 8 7 5 4 2 1 जोड़ 8 जोड़ 7 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 2 4 2 6 5 11 7 18 18 19 20 27 3 9 27 तो ये विभाज्य है। तो इसमें कौन कौन से विभाज्य हो गए? 279 विभाज्य है, 12,369 विभाज्य है और 1,87,542 विभाज्य है। ठीक। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य है और कौन सी 4 से विभाज्य नहीं है? तो 4 से विभाज्यता का हमने आपको नियम बताया हुआ था कि उसके लास्ट के यानी कि इकाई और दहाई से बने अंकों जो संख्याओं से बने जो अंकों से बने जो संख्या होगी वो 4 से विभाज्य हो। तो 14 है, 14 तो डेफिनेटली नहीं होगा, 4 से 12, लेकिन देख लेते हैं। एक 14 नहीं होगा। दूसरा जो है 7 6 8 तो हमको 68 नहीं देखना है। तो 4 और 6 चौक 24 7 चौक 28 ठीक। 17 34 17 17 4 बार में 4 से एक डिविजिबल है, हो जाएगा। थर्ड 9 का 3 क्या है? 4 6 3 0 ठीक है। 30 4 के पारा में 30 आता है? नहीं आता, ख़त्म। 4 नंबर 0 4 तो ऑब्वियसली ये डिविजिबल है। 9 का 5 3 2 0 3 3 33 4 से डिविजिबल है? नहीं है, कैंसिल। 6 नंबर 9 8 7 6 5 6 56 56 क्या 4 से डिविजिबल है? 4 और 4 चौके 16 ऑब्वियसली डिविजिबल है। तो ये हमारा 4 से डिविजिबल कौन कौन है वो आप देख चुके हैं। ठीक। अगला प्रश्न 10 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नांकित में कौन सी संख्या है 5 से विभाज्य और कौन सी 5 से विभाज्य नहीं है? तो 5 से विभाज्यता के लिए हमने आपको नियम बताया हुआ था कि उसके इकाई स्थान पर 0 हो और 5 हो, तभी वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो यहाँ देख लीजिए 0 ये विभाज्य है, ये नहीं होगा, ये 5 से विभाज्य होगा। 0 है ये भी 5 से विभाज्य होगा। 6 है विभाज्य नहीं होगा। 0 है ये विभाज्य होगा। तो देख लेते हैं। 1 नंबर 780 विभाज्य है। 2 नंबर 5 5 1 विभाज्य नहीं है। 3 6 4 3 5 5 है विभाज्य है। 4 1 2 3 4 0 0 है विभाज्य है। 5 नंबर 1 2 5 5 6 6 है विभाज्य नहीं होगा। 5 0 5 0 5 0 0 है विभाज्य होगा। ठीक। 11 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य और कौन सी 6 से विभाज्य नहीं है? तो 6 से विभाज्यता का नियम आप जानते हैं
कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो यानी विभाज्य हो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो चलिए एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। तो पहला है इसमें 618। तो 618 दो से विभाज्य है, तो ये 2 में टेस्ट में पास हो गया। 3 के टेस्ट में देख लेते हैं। 8 1 9, 9 1 10 15, 15 हो रहा है, ये 3 से विभाज्य है। तो ये हमारा क्या है, फाइनल 6 से विभाज्य है। दूसरा 6 3 0 4, ठीक 4 है, तो ये 2 वाले टेस्ट में पास कर गया। 3 में देखते हैं 4 3 7 और ये 13 हो रहा है, नहीं पास किया। तो ये हमारा 6 से डिविजिबल नहीं है। तीसरा क्या है, 1 2 3 4 8 है, तो 2 से ये डिविजिबल है। 3 वाले में देखते हैं 8 4 12, 3 15, 2 17 1 18, 18 3 6 18, 3 से ये डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। 4 का 4 क्या कर रहा है, 99980, 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। 3 तो 9 18 27, 27 और 3 30 5 35, 35 जो है 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 क्या है, 86430, 86430, 0 है, तो उसे 2 से विभाज्य है। ये 3 वाले में टेस्ट कर लेते हैं हम। तो 8 2 10 14, 14 4 18, 19 20 21, 21 है, 3 7 21, यानी दोनों से 2 से भी है और 3 से भी विभाज्य है, तो इसलिए ये 6 से भी विभाज्य होगा। अब इसका लास्ट क्या है, 1 1 2 2 3 4, ठीक 4 है, तो ये 2 से विभाज्य है। अब 1 2 2 4 2 6 4 10 3 13, 13 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये 6 से विभाज्य ये संख्या नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे की वीडियो जो है वो अगले पार्ट में हम देंगे। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस पर क्लास 6 7 8 की मैथ की वीडियोज़ आती रहती हैं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू।